लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र एक तरह से हिंदुस्तान में कोरोना का एपिसेंटर बन रहा है और महाराष्ट्र से भी ज्यादा अगर बात करें मुंबई की तो इस वक्त देश की कोरोना कैपिटल बन गई है मुंबई। हाहाकार मचा हुआ है, मुंबई के हाल बेहाल हैं। उद्धव सरकार कोरोना को काबू करने में पूरी तरह से विफल रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या लापरवाही बरत ली उद्धव सरकार ने, क्या उद्धव सरकार की ओर से वक्त रहते सही कदम नहीं उठाए गए, लॉकडाउन में प्रिपरेशन के लिए सही तरीके से उन्होंने काम नहीं किया, क्या उद्धव की अनुभवहीनता जो है वही इस पूरे लापरवाही की वजह से ही केसेस बढ़ने की वजह बन रही है। ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। माया नगरी पर कोरोना का जानलेवा प्रहार। कोरोना पर काबू करने में उद्धव सरकार लाचार। कोरोना के कहर से देश की आर्थिक राजधानी हिल गई। कोरोना दिन ब दिन मुंबई को अपने आगोश में लेने पर आमादा दिख रहा है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, बिस्तर कम पड़ गए हैं। पुलिसकर्मी से लेकर स्वास्थ्यकर्मी और डिजास्टर कंट्रोल रूम तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। नेता से लेकर अभिनेता तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उद्धव सरकार कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 30,542 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1,725 नए मामले सामने आए और मरने वालों का आंकड़ा 988 हो गया। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी का हाल तो और बुरा है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 1500 से ज्यादा हो गई। धारावी में कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा भी डरा रहा है। धारावी की बस्तियों में कोरोना की रफ्तार थामना सरकार और प्रशासन के बस से बाहर होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि कोरोना की चपेट में अब पुलिस के जवान भी आ रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी कोरोना के कहर से जूझ रही है। मुंबई डिजास्टर कंट्रोल के 24 अफसर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में 600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को कोरोना हो गया। महाराष्ट्र में कुल 1,671 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई के अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी खौफ में है। हालांकि प्रशासन ने निजी अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन जिस तेजी से मुंबई में मामले बढ़ रहे हैं वो बड़ी चुनौती है, क्योंकि अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी। 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही महाराष्ट्र कोरोना संक्रमितों के मामले में सबसे आगे है, लेकिन उद्धव सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। ना ही लॉकडाउन का पालन ठीक से हो पाया, ना ही कोरोना से बचाव के उपायों पर अमल कर पाई। अब जिस तरह से हर रोज मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उसकी रफ्तार पर जल्द काबू नहीं पाया गया, तो इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में और खौफनाक हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। पूरे देश में अगर 1,38,000 कोरोना संक्रमित मामले हैं तो 50,000 सिर्फ महाराष्ट्र में हैं और 30,000 अकेले मुंबई में आते हैं। और यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या उद्धव सरकार जो है वक्त रहते कोरोना की बीमारी पर लगाम लगाने के लिए नाकाम रही है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि राजवाड़ी अस्पताल की तस्वीरें हैं। डेड बॉडी जो है बगल में दूसरे बेड पर पड़ी हुई है। कोरोना संक्रमित शख्स की डेड बॉडी है, जिस तरह से इसको रैप किया गया है, पूरा सील किया गया प्लास्टिक कवर में। इससे पहले मुंबई के सायन अस्पताल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो बार बार अगर आप एक गलती एक बार करते हैं, समझ में आता है कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है, डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं, कमी है, एक बार आपको माफी दी जा सकती है, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। लेकिन अस्पताल बदल जाता है, जगह बदल जाती है, तस्वीरें बार बार एक जैसी आती हैं। तो सीधे सीधे सवाल यह है कि आपके प्रशासन में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। लोगों में आपका डर, खौफ नहीं है, लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके अधिकारी, आप एक नेता के तौर पर फेल हुए हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम कदम है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, अतुल लोणे हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और विक्रम सिंह शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर रवि मलिक जो हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं आईएमए के, और शैलेंद्र सिंह ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इन सभी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि क्यों हम सवाल उठा रहे हैं, हमें उद्धव ठाकरे से जो सवाल उठाने की जरूरत है वो क्यों आन पड़ी है। सबसे पहले आपको बताएं मुंबई में कोरोना के आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि उद्धव सरकार कोरोना पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। 1725 आपको बता दें नए मामले आए हैं। 1725 नए मामले मुंबई से इस वक्त सामने आए हैं। कुल मामले 30,000 को पार कर गए हैं और मौतें जो हैं 988 लोगों की मौत हो गई है अकेले मुंबई में।
देश में 1,38,000 केसेस हैं, तो अकेले महाराष्ट्र में 50,000 केसेस और महाराष्ट्र में भी मुंबई में 30,000 केसेस पार कर गए हैं। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी, एक वक्त ऐसा था जब केरल में जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद है वो ज्यादा थी मुंबई के मुकाबले, और आज केरल इस बीमारी से पूरी तरह से लगभग फ्री हो चुका है और मुंबई जो है एपिसेंटर वुहान बनती जा रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। धारावी, पिछले 50 दिनों में धारावी में किस तरह से आंकड़ा जो है 1 से 1300 के पार पहुंच गया, 1500 के पार पहुंच गया है। आज नए मामले 27 आए हैं। 1 अप्रैल को पहला मामला सामने आता है, उसके बाद जिस तरह से तेजी से रफ्तार पकड़ती है 1541 कुल मामले हैं, 58 लोगों की मौत हो जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए, धारावी में 7 लाख के करीब लोग रहते हैं, जो ऑफिशियल आंकड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि संख्या 10 लाख भी हो सकती है, लेकिन आप जरा देखिए कि 6.5-7 लाख की आबादी है धारावी, और कहा जाता है कि अगर घनत्व वहां की बात करें तो एक कमरे में 10-10 लोग भी रहते हैं। तो स्थिति इतनी विकट है वहां पर कि धारावी एक तरह से बॉम्ब बना हुआ है कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वहां पर संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। तो कई सवाल हैं कि क्या धारावी को वक्त रहते डीकंजेस्ट नहीं किया गया? क्या डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी इतनी बड़ी तादाद में अगर संक्रमित हो रहे हैं तो उनको पीपीई किट जो है वो मुहैया नहीं कराई गई? 1800 से ज्यादा पुलिसकर्मी महाराष्ट्र में संक्रमित हैं, 18 की मौत हो चुकी है। तो जरा सोच के देखिए कि उस महकमे का मनोबल कितना कमजोर होगा। सवाल यही है कि जब हालात ये हैं तो कोरोना से मुंबई कैसे लड़ेगी? अस्पतालों में बेड की कमी है, 2 कैटेगरीज के बेड्स जो हैं वो बनाए गए थे अस्पतालों में बेड की कमी है। CC1, CCC1, CCC2 2 तरह की कैटेगरीज में बेड जो है एलोकेट किए गए थे। पर्याप्त ICU वेंटिलेटर्स नहीं है। सवाल बार बार उठ रहा है, डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ की कमी है, नर्सेज जो हैं वो नौकरी छोड़ के जाना चाहती हैं। 60 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना संक्रमित हैं। नर्सेज 600 से ज्यादा नर्सेज कहा जा रहा है कि नौकरी छोड़कर भी जाना चाहती हैं। 600 पुलिसकर्मी जो है कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि आंकड़ा आपको बता दूं, कुल मिलाकर अगर टोटल केस काउंट कर लिए जाएं तो 1800 से ऊपर पार कर गए हैं पूरे महाराष्ट्र में, और 24 ऑफिसर डिजास्टर कंट्रोल रूम जो है कोरोना का, उसमें 24 ऑफिसर जो हैं इस वक्त कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो जरा सोच के देखिए कि मुंबई कहां खड़ी है। सवाल यह है, कोरोना से आखिर क्यों उद्धव ठाकरे मात खा रहे हैं? लॉकडाउन का फायदा क्यों नहीं उठा पाई उद्धव सरकार? आपको बता दें, देश में लॉकडाउन 22 तारीख को शुरू हुआ था, जो जनता कर्फ्यू था 25 मार्च को, लेकिन आंशिक तौर पे मुंबई जो है वो 17 तारीख को ही बंद होनी शुरू हो गई थी। उसके बावजूद भी प्रिपरेशन में कमी रह गई। अस्पतालों में अब तक पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं है? अगर डॉक्टर्स नर्सेज इतनी बड़ी तादाद में इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो पीपीई किट क्यों नहीं मुहैया करा पा रहे हैं आप? मरीजों के बगल में डेड बॉडी एक बार मिलती, समझ में आता, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते, गलती हो गई, प्रेशर बहुत था, काम ज्यादा था, लोग छुट्टी पे थे। लेकिन साहब, अगर अस्पताल बदल जाता है, तस्वीरें वही आती हैं, तो फिर तो लोगों की गलती नहीं थी, गलती आपके नेतृत्व की थी। अस्पताल स्टाफ की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं है? क्यों बार बार जो कोरोना के डिजास्टर को मैनेज करने में लोग लगे हुए हैं वही सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं? क्या आपने उन्हें पीपीई किट नहीं मुहैया कराई? क्या वक्त रहते उन पर सैनिटाइज और जो तमाम दूसरी चीजें हैं वो आप मुहैया कराने में नाकाम रहे हैं? धारावी जैसे हॉटस्पॉट में आपने रोकथाम के लिए, उसको डीक्लटर करने के लिए, उसको डीकंजेस्ट करने के लिए आपने वक्त रहते इंतजाम क्यों नहीं किए? 50 दिन हो गए आज, अप्रैल में पहला मामला सामने आता है, 25 मई पर आज हम खड़े हैं। केस जो है 1 से बढ़कर 1500 को पार कर जाता है, और किस तरह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तब भी आपके पास क्या प्लान है? प्लान धारावी क्या कहता है? आप इतने दिन में सोकर जागे, तब जाकर आपने केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा फोर्स जो है वो मंगवाई है। तो ढेर सारे सवाल हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर उठ रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उन पर उठे हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी उनके कार्यकुशलता पर सवाल उठा चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो साफ कहा कि झूठ बोला गया नांदेड़ से लौटने वाले शरणार्थियों के टेस्ट को लेकर। तो जरा सोच के देखिए कि हर मोर्चे पर उद्धव सरकार क्यों फेल हो रही है। राम कदम हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हैं, अतुल लोंढे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, विक्रम सिंह हमारे साथ शिवसेना से, डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व IMA के अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे पहला सवाल विक्रम सिंह जी आप ही से, 50,000 से ज्यादा आंकड़े पहुंच चुके हैं, 30,000 सिर्फ मुंबई में है। BMC सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? पिछली बार आप मेरे शो पर आए थे, आपने कहा था सब ठीक है। ठीक तो कुछ नहीं हुआ, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देख मई के अंत में 1.5 लाख पेशेंट हो जाएंगे कोरोना के, वो नहीं हुए। 43,000 के आसपास अभी कुछ पेशेंट है। लेकिन इसके पीछे आप नहीं देखो कि कितने हॉस्पिटल, कितने और सारी चीजें तो काम हो रहा है, उनको भी आप देखिए। अच्छा, कितने हॉस्पिटल बनवा दिए महाराष्ट्र सरकार ने? 1000 बेड का हॉस्पिटल वहां बन के तैयार हो गया। अच्छा, 1000 हॉस्पिटल, कितने अतिरिक्त वेंटिलेटर आप लोगों ने खरीद लिए? हॉस्पिटल वहां बन के तैयार हो गया। MRDA
MMRDA के अंदर 1000 बेड का वहां पे तैयार हो गया, और अभी दूसरा और भी हॉस्पिटल बन रहे हैं। माहिम नेचर पार्क के अंदर हॉस्पिटल बन रहा है। यानी कि हर चीजों के लिए इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। उसके बावजूद भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना एक सरकार को घेरने की ये जो कोशिश है ये की जा रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे सामने बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। सुनिए मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, 1800 से ज्यादा पुलिसकर्मी महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव हैं। 18 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े पूरे देश में किसी भी और राज्य के नहीं हैं। तो क्या आप अपने सुरक्षा कर्मियों को पीपीई किट और दूसरी सुविधा मुहैया कराने में नाकाम रहे? देखिए पीपीई किट जो है वो क्वारंटाइन सेंटर में, हॉस्पिटल में, ऐसी जगह पे पहन के सब कर्मचारी काम कर रहे हैं। पुलिस के लिए अगर पीपीई किट पहन करके अगर काम करेंगे ना, उनकी पहचान हो पाएगी, उनकी पहचान भी छुप जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कौन है। बाकी दूसरा ये कि और सारी चीजों से वो मास्क है या सैनिटाइजर है, बाकी सारी चीजें वो करके वो काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी आप ये देखिए कि आज महाराष्ट्र के अंदर जितना काम हुआ है, जितनी टेस्टिंग हुई है, जितने जो काम किए जा रहे हैं, इसलिए मामले भी सामने आ रहे हैं। आप एक जगह पर टेस्टिंग ही नहीं करोगे, वहां मामले भी सामने नहीं आएंगे। जो आदमी काम कर रहे हैं, जो इसमें लगे हुए हैं, तो वो सारी चीजें तभी सामने आ रही है। बाकी जगह पे तभी तो इसीलिए तो सिर्फ मुंबई से आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। आपका कहने का मतलब है और कहीं टेस्ट हो ही नहीं रहे, राइट? सिर्फ महाराष्ट्र में टेस्ट हो रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए बॉम्बे बड़ा शहर है और यहाँ आबादी जितनी है उस हिसाब से जगह कम है। सोशल डिस्टेंसिंग होने में दिक्कत हो रही है। 17 मार्च से आप लोगों ने आंशिक लॉकडाउन कर दिया था। उसके बाद केंद्र से भी पहले आपने लॉकडाउन कर दिया था। क्या आपने हल्के में लिया? तैयारी करवाने में आप नाकाम रहे? वो जो वक्त मिला था आपको तैयारी करने में, उसमें आपने क्या प्लान था आपका? धारावी, चलिए धारावी की बात करते हैं। 1 अप्रैल को धारावी में पहला मामला सामने आता है। 25 मई में हम खड़े हुए हैं। बता दीजिए ना मुझे, बता दीजिए कि क्या है धारावी का डिकंजेशन प्लान, क्या है बताइए। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि चाहे प्रवासी मजदूरों को भेजने की बात हो या दूसरी और सारी चीजें हो, आप देखो सबसे पहले महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम शुरू हुआ। अफवाह फैलती है बांद्रा पे, लोग इकट्ठा हो जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है। वो भी महाराष्ट्र से आई तस्वीरें, मुंबई से आई। एक बार साहब गलती हो सकती है अफवाह फैलने की, बार बार आपके राज्य में गलतियां क्यों होती रहती है? गलती पे गलती, कब सीखेंगे आप? बाकी राज्यों में देखो, बाकी राज्यों के अंदर उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मेरे सवाल गलत है या आप समझ नहीं पा रहे? राम कदम साहब, ये तो मान के बैठे हैं कि सब कुछ सही हो रहा है, बस प्रकृति का प्रकोप है कि कोरोना महाराष्ट्र में ही कहर बरपा रहा है। इनकी कोई गलती नहीं है। 450 ट्रेन के आसपास हमने ट्रेनों से भेजे 7-8 लाख मजदूर। देखिए नहीं आज लॉकडाउन नहीं, आप ये देखिए कि जितने मजदूर महाराष्ट्र से भेजे, आप देख लीजिए। अब मेरी बारी है, आप धीरज रखें, सुने आपने 450 ट्रेन हमारी बात सुने आप धैर्य रखें। आप जरा ट्रेन छोड़ दीजिए, अभी यहाँ जो लोग मर रहे हैं उनकी बात कर लूं मैं। 1 मिनट जरा सुन लीजिए। देखिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन को आज 61 दिन पूरे हुए। इन 61 दिनों के अंतराल में क्या अपेक्षा होती है लोगों की? कि मेडिकल सुविधा अच्छे से मिले और खाने को भूखमरी न हो। ये 2 अपेक्षा प्रमुख रूप से होती है। इस क्षण तक अगर आप दोनों चीजों का देखें तो महाराष्ट्र में घरों घर में भुखमरी का आरंभ हो चुका है। 3000 और मेडिकल के जो हालात और आंकड़े आप दिखा रहे हैं, जिनमें लोगों का खाने पीने का आप बोलते समय बोला नहीं इंतजाम किया हुआ। आप बोलते समय में शांत था। आप सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखें। ये जो आप आंकड़े बता रही है, इन आंकड़ों से कई अधिक आंकड़े मुंबई में। आप बोलिए। मुंबई में जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है, जिसमें कॉलम नंबर 5 है कि असिम्टोमेटिक भी है और उसके घर पे किसी कोरोना की कारण किसी की मौत हुई है, ऐसे व्यक्ति की भी मुंबई सरकार, महाराष्ट्र की सरकार टेस्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? ये आंकड़े छुपाना चाहते हैं। और जिन डॉक्टरों ने उनको टेस्ट करने के लिए रिकमेंड किया, ये महाराष्ट्र की सरकार ने उनको नोटिस दे दिए कि तुम्हारा लाइसेंस हम 24 घंटे में सस्पेंड करेंगे। मुंबई में एक भी नया टेस्ट नहीं हो रहा। ये कौन से टेस्ट हो रहे हैं? चलिए, आप तो विपक्ष है, आप तो आरोप लगाएंगे, लेकिन अतुल लोंढे साहब, उद्धव ठाकरे की कार्यकुशलता को लेकर चौहान साहब जो खुद इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है, वो भी सवाल उठा चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि उद्धव झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था शरणार्थियों का टेस्ट करा के भेजेंगे नांदेड़ से, उन्होंने आफत भेज दी, अपने वादे पर कायम नहीं रहे। आप क्या कहेंगे? कुछ गलती हो गई? उद्धव को बड़प्पन दिखा के मानना चाहिए कि अनुभवहीनता है कुछ?
मेरी बात जो है वो पूरी तरह से आप सुनेंगे, इसकी मैं जी, अपेक्षा जी, करता जी, हूँ, बिल्कुल, राम कदम जी से भी अपेक्षा मैं करता कहना चाह रहा हूँ। हूँ, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, मेरे राम कदम जी सुन लीजिए, अभी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। ऐसा है कि जो काम कर रहे हैं, जो पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन्हें ही इन्फेक्शन हो रहा है। जो काम नहीं कर रहे वो बात कर रहे हैं। ये अंतर आप समझ लीजिए राम कदम जी, और मेरी बात सुनिए। लॉकडाउन की जब बात हुई थी नाविका जी, तो उसमें एक पहले देखिए, जब हमारे हाथ में सरकार आया 3 आइसोलेशन हॉस्पिटल थे, जबकि मुंबई पुणे ये स्वाइन फ्लू और डेंगू से जूझ रहे थे। केवल एक टेस्टिंग लैब था, 350 बेडेड हॉस्पिटल थे सिर्फ। आज की परिस्थिति 58 में 61 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 58 दिन के पहले की बात बता रहा हूं आपको। 1444 कोविड सेंटर्स बने हैं, 2,48,600 बेड बने हैं, 563 डेडिकेटेड कोविड सेंटर बने हैं, 2,40,000 आइसोलेशन सेंटर बने हैं, 2,800 वेंटिलेटर लाए हैं, विक्रम सिंह जी, 66 टेस्टिंग लैब। रिसर्च नहीं सुनिए तो आप, जी आपकी मैंने है। आपको कहा था थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, बोलिए, फिर बोलिए। थोड़ा आधा मिनट दीजिए, फिर आपको जो कहना कहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे देखिए, इन्होंने जो सारा परचेसिंग है मेडिकल इक्विपमेंट का, वो परचेसिंग रखा था हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो केंद्र के मंत्री है, उनके हाथ में रखा था। उन्होंने कोई भी जो अधिकार है जो राज्यों को नहीं दिए थे। 4,000 वेंटिलेटर मांगे थे, एक वेंटिलेटर सेंटर ने भेजा नहीं है। 3,30,000 पीपीई किट्स मांगे थे, केवल 27,000 पीपीई किट जो आज तक उन्होंने दिया है। N95 मास्क भी इन्होंने दिए, जो 2,20,000 हमने N95 मास्क बनाई है। हमने 2,800 वेंटिलेटर जो बनाए हैं, 28 दिन में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो खड़ा किया है। अब यूनाइटेड नेशंस की जो फिगर है वो 10 लाख की है, धारावी की 10 लाख की फिगर है 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में। वहां 10 नहीं मैडम, कहीं 16 लोग रहते हैं, कहीं 24 लोग रहते हैं, और 15,000 फैक्ट्रियां, 1 रूम फैक्ट्रिया है। वहां बढ़ रहा है, ये सही बात है। लेकिन मुंबई की कंपैरिजन करना है तो आपको छोटी सी बात सुनिए ना मेरी, एक छोटी सी बात सुनिए। इन आंकड़ों का जवाब मैं कदम साहब से लूंगी, लेकिन अतुल साहब इनका एक मिनट बस इतना बता दीजिए। धारावी में अप्रैल में पहला मामला सामने आता है, पहले हफ्ते में, और अभी 25 मई पे हम खड़े हैं। उसका डीकंजेशन प्लान कैसा होगा? वहां से लोगों को कहां शिफ्ट किया जा सकता है कि थोड़ी डीकंजेस्टेड हो? कोई प्लान था? बताइए ना मुझे, बताइए ना मुझे, धारावी का डीकंजेशन प्लान क्या था? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भी झूठ बोल रहे थे जब वो कह रहे थे कि उद्धव सरकार ने झूठ बोला? क्या चौहान साहब ने भी झूठ बोला था? लेकिन मैं बताता हूं आपको, विक्रम सिंह जी, आप तो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं है, ऐसा कह रहे हैं अतुल जी आप? हाँ बिल्कुल नहीं है वो, उनके पास नहीं होगा, रियल फिगर नहीं होगा। मैं आपको फिगर बताता हूँ हर चीज के फिगर मैं बताता हूँ आपको। देखो नविका जी, ये मेरी बात सुनिए नाविका जी, सबसे बड़ी बात डीकंजेशन प्लान जो है धारावी का, वो सबसे बड़ा हमारा जो आज लक्ष्य है वो है टेस्ट लेना, ट्रीटमेंट कराना। अब खामियां जो हमको आ रही है वैसा हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के 80 बेड जो है, आप आंकड़े लिखकर आ गए, तैयार करके आ गए, तो आंकड़ों के अलावा अगर मैं कोई सवाल पूछूंगी तो उसका जवाब नहीं देंगे। मैंने आपसे पूछा धारावी का डीकंजेशन प्लान क्या है उद्धव सरकार का, आपने नहीं बताया। मैंने आपसे पूछा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कह रहे हैं कि उद्धव ने झूठ बोला, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। लगातार अस्पतालों से मरीजों की लाश साथ में पड़ी रहती है, ऐसी तस्वीरें आती है, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आंकड़े गिनाएंगे आप। नहीं, जो सच्चाई है नाविका जी वो सुननी पड़ेगी ना। नहीं, मैंने सुनी ना, मैंने बाकी सवालों का जवाब भी तो देना पड़ेगा ना सर। मैं दे रहा हूं ना जवाब, हाँ। मैं दे रहा हूं जवाब। डीकंजेशन प्लान ये है कि हमको टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करवाना है, हमको आइडेंटिफाई ज्यादा से ज्यादा करवाना है, और जो लोग जाना चाहते हैं वापस उनको टेस्ट कर उनको अच्छी तरीके से, जो कलेक्टर होगा जो गंतव्य स्थान पर, उनको इन्फॉर्म करके उनकी क्वारंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल करके वो उनको भेजा जा रहा है। उनके भेजने की पूरी कोशिश जो है वो कोशिश जारी है। नाविका जी एक बात आप सुनिए, सर शायद कोशिशों में कमी रह रही है, इसीलिए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मैं बस वक्त की कमी है, मैं आपके पास आऊंगी। रवि मलिक जी से एक भी सवाल नहीं हुआ, डॉक्टर रवि मलिक हैं। डॉक्टर रवि, क्या ये जस्टिफिकेशन वाजिब लगती है कि भाई कोरोना जो है सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में बरपा रहा है और अनकंट्रोलेबल हो गया है? क्या वाकई में कुछ अलग वहां के ज्योग्राफिकल या वेदर चेंज एनवायरनमेंट है, या कुछ ऐसा है जो वहीं पर ये रोकथाम नहीं हो पा रही है, बाकी देश में बेहतर कर रहे हैं हम? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर महाराष्ट्र को लिया जाए तो हमारे पूरे देश की लगभग 8% पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे देश के 35% केसेस जो है महाराष्ट्र के अंदर है। लगभग 50,000 केसेस आउट ऑफ 1.39 लाख केसेस जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये डेफिनेटली चिंता की बात है। दूसरी चीज है, इसको हमें एग्जामिन करना चाहिए बहुत डिटेल के अंदर, साइंटिफिकली, कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके ऊपर जंप स्टार्ट हमारे को एक्शंस ले लेने चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये स्थिति बड़ी डिटीरियोरेट कर जाएगी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर हम इटली से कंपेयर करें, इटली की पॉपुलेशन 6 करोड़ है और यहाँ की पॉपुलेशन 12 करोड़ है।
इटली के अंदर जहां की विश्व के इतने ज्यादा केसेस हुए थे वो 2,23,000 के करीब हुए थे। अगर उस कंपैरिजन में देखें तो महाराष्ट्र में 1 लाख केस हो गए अगर कंपैरिजन करें। और इस तरह से अगर हालत डिटीरियोरेट होती रही तो यहाँ पे कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। डेफिनेटली सरकार को देखना चाहिए कि तुरंत जो है वहां पे वेंटिलेटर्स, प्रोटेक्शन किट्स। मैं एक चीज बताऊं, जैसे हमारे पुलिस कर्मी हैं, राम कदम जी, क्या केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है कि भाई राज्य में अगर कुछ हो रहा है और अगर उनको लगता है कि ठीक नहीं चल रही ये चीजें, तो केंद्र क्या सपोर्ट दे रही है? क्योंकि आपके ऊपर सवाल तो ये भी उठा रहे हैं। नविका जी, मैं आपको जवाब दूं, केवल 2 मुद्दे यहाँ रखने हैं। इन्होंने जो आंकड़े दिए ये सरासर झूठ और गलत आंकड़े। 61 दिनों में इन्होंने एक नया बेड नहीं बनाया। ये जिन क्वारंटाइन सेंटर की बात करते हैं बीकेसी में, वो 1 हफ्ते पहले इन्होंने उद्घाटन का नाटक किया, आज तक शुरू नहीं हो सका। NSCI है या रेस्कोर्स है, ये क्वारंटाइन सेंटर है, ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। इन्होंने क्या किया है, जो पुराने जो अस्पताल है वही के बेड, वो भी 5,600 बेड कहते हैं, पर जमीनी हालात है कि 4,500 बेड है। और दिन भर में मुंबई में मतलब केंद्र की तरफ से क्या पहल हो के कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ तलब नहीं किया जा सकता? मैं वही तो पूछ रही हूँ कि मतलब क्या वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे? प्रधानमंत्री तो देश के होंगे ना, मुख्यमंत्री जी से भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ ग्राउंड जीरो पे हैं, आप लोगों के अपने अपने आंकड़ों को इंटरप्रेट करने के तरीके हैं। एक सेकंड बस मैं शैलेंद्र से पूछ लूं, क्योंकि वो लगातार एक कोरोना वॉरियर बन के ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करते हैं। एक सेकंड राम कदम जी, शैलेंद्र आपने सबकी बातें सुनी, अब आप मुझे जमीन की हकीकत बता दें, क्योंकि जमीन पर तो आप ही रहते हैं। देखिए, स्थिति अगर मुंबई और खास करके पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो डॉक्टरों की और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी पहले से ही चली आ रही है। अगर WHO की गाइडलाइंस की माने तो 1,000 पर 1 डॉक्टर, 1,000 पॉपुलेशन पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि तकरीबन 27,600 यानी 27,700 के आसपास पॉपुलेशन पर 1 डॉक्टर मौजूद है। तो आप समझिए कितनी भयावह स्थिति यहाँ की बनी हुई है। इसके अलावा जिस तरह से कोरोना की मार डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर पड़ी है, उससे भी महाराष्ट्र जूझ रहा है। और यही वजह है कि अब महाराष्ट्र में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी जो है वो हो गई है। और यही कारण है कि केरल से अतिरिक्त मदद जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने मांगा है। आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चेतती है तो जाहिर है यह मामला, यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा और भी ज्यादा सरकार की फजीहत होगी। अतुल साहब ये बता दीजिए मुझे कि चलिए ठीक है, आरोप अपनी जगह है, आपने भी लगाए, उन्होंने जवाब दिए, लेकिन मुझे बताइए कि क्या कहीं कोई ऐसा इशू आ गया कि केंद्र से मदद मांगने में झिझक कैसी? अगर नहीं बात हो रही है, नहीं बात बन रही है, तो बार बार क्यों नहीं मदद मांगी जा सकती थी? क्या वक्त रहते मदद नहीं मांगी गई? अपना चुनाव निर्विरोध कराना है तो उसके लिए मदद मांगी जा सकती है, फोन भी किया जा सकता है प्रधानमंत्री को, लेकिन जब मुंबई कर मर रहा हो तब फोन नहीं होता, तब मदद नहीं मांगी जा सकती खुलकर? नाविका जी थोड़ा सुन लीजिए और राम कदम जी को भी सुन लीजिए, इसके सारे प्रूफ्स मेरे पास है, वो सारे मैं रख दूंगा और रवि मलिक जी का भी, डॉक्टर जी का भी जवाब मैं दूंगा। पहला जवाब ये है, जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के सन्माननीय अजित दादा पवार, उन्होंने 2 खत लिखे हैं। उन्होंने कहा हमको 10,000 करोड़ मंथली 10 महीने तक चाहिए हमें कोविड से जूझने के लिए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। उसका कोई भी जवाब नहीं आया है। राजेश टोपे जी जो स्वास्थ्य मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने 3,30,000 क्विट का और 4,000 वेंटिलेटर का लेटर उन्होंने दिया, वो खत मैं न्यूज नेशन को व्हाट्सअप कर दूंगा। ऐसा नहीं कि पूछा नहीं है। शरद पवार जी जो ज्येष्ठ नेता है, देश के ज्येष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि 1,40,000 रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा, आप 1 लाख करोड़ का पैकेज इसके लिए जूझने के लिए हमें दीजिए, वो भी, उसका भी कोई जवाब आया नहीं है। और हमारा GST का पैसा कि महाराष्ट्र सरकार का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा और टैक्स डिवोल्यूशन का पैसा, ये कोई भी पैसा जो इन्होंने दिया नहीं है। जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, क्या उसके पास इतना भी फंड्स नहीं है कि अभी मौजूदा हालात को तुरंत? हर चीज के प्रमाण है और मैं सारे प्रमाण जो है आपको दूंगा। मेरे पास ऑफिशियल रिपोर्ट है, मैं वो सारे प्रमाण दूंगा। लेकिन एक बात है नाविका जी, एक बात है, ICMR मलिक साहब का जवाब दे दूं, मलिक साहब का जवाब दे दूं। ICMR की टीम आई थी केंद्र से, उन्होंने कहा था 6 लाख मुंबई के लोगों को यूं सफर नहीं होने देंगे हम, ये हमारी मुहिम है। 25,000 के अंदर रहे। आरोप लगे और संगीन आरोप लगे हैं, कह रहे हैं प्रूफ भी है उनके पास। देखिए, पहली बात उन्होंने कही PPE किट की और केंद्र से अलग अलग विषयों की मांग की। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मांग ही नहीं की जाती। डैशबोर्ड पे ना इन्होंने PPE किट की मांग होती है, वहां पे बैलेंस दिखाया जाता है। ये इनका रेलवे के मामले में इन्होंने ऐसे ही कहा, रेलवे के मामले में इन्होंने कहा कि 125 पैसेंजर की लिस्ट रेडी है, और जब इनको पूछा गया तो इन्होंने केवल देर रात फोन करने के बाद भी
46 ट्रेन के पैसेंजर की लिस्ट भेजी। पीपीए किट का मामला, मास्क का मामला सेम वैसे ही है। रहा पैसे का सवाल, केंद्र की ओर से 1600 करोड़ रुपए पहले ही आ चुके हैं, हेल्थ के लिए 550 करोड़ के ऊपर पहले ही आ चुके हैं। इनके पास बीएमसी में 56,000 करोड़ रुपए है, और महाराष्ट्र सरकार ने 61 दिनों के भीतर एक नया बेड नहीं बनाया, 1 रुपये का नया महाराष्ट्र के लोगों चलिए, आप लोग अपने आरोप प्रत्यारोप और आंकड़ों की बाजीगरी में फंसे रहिएगा, लेकिन मेरे लिए बतौर हिंदुस्तानी, बतौर पत्रकार सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि महाराष्ट्र में आंकड़े जो हैं, देश में अगर 1,40,000 को टच करें तो महाराष्ट्र में 50,000 पहुंच चुके हैं और मुंबई में अकेले 30,000 को पार कर गए हैं। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर अब वक्त है एक्ट करने का, क्योंकि जो कोविड हेल्थ सेंटर बनाए थे सरकार ने, उसके 10,000 बेड फुल हो चुके हैं। डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में 4800 बेड है। इन अस्पतालों में भी अब पेशेंट्स के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और धारावी नाम का एक कोरोना बम हमारे सर पे खड़ा हुआ है। तो अब आरोप प्रत्यारोप छोड़कर आप काम कर लीजिए, यह ज्यादा बेहतर होगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका शुक्रिया।